नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश यादव प्लेटिनम क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा आगाज बैच स्टार्ट हो चुका है और आप सभी को पता है कि रीजनिंग, मैथ, हिंदी और जीएस की क्लासेस जो है वो रेगुलर में चल रही हैं। तो आशा करता हूं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी और आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसी बात के लिए मैं आपके सामने यहाँ पे उपस्थित हूँ। और चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज का जो भूगोल का टॉपिक है हमारा भारत के खनिज एवं संसाधनों से है, जो कि 35 प्रश्न बहुत ही खास होने वाले हैं। तो कॉपी पेन लेके सभी लोग बैठ जाएंगे और इस आज का सेशन कवर करते हैं। चलिए आते हैं पहले क्वेश्चन पे कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वेनेडियम का प्रमुख उत्पादक बन गया है। यहाँ पे दिया हुआ है वेनेडियम, जो कि बहुत ही रेयर आपका मटेरियल होता है। वेनेडियम यहाँ पे देखिएगा, वेनेडियम है, वेनेडियम, वेनेडियम, ठीक है, यहाँ पे वेनेडियम है। अब देखिए वेनेडियम जो है लोहे को प्लस आपका स्टील बनाने में प्रयोग किया जाता है ना, परिष्करण करने में काम आता है। भारत का कौन सा राज्य वेनेडियम का प्रमुख उत्पादक बन गया है। उड़ीसा बना है, मध्य प्रदेश बना है, अरुणाचल प्रदेश बना है। तो देखिए कि वेनेडियम हर जगह भारत में नहीं पाया जाता है, कहीं कहीं पाया जाता है। उसमें से जो अरुणाचल प्रदेश है ये सबसे महत्वपूर्ण राज्य के क्रम में आ जाता है। तो यानी वेनेडियम का जो उत्पादन है उसमें अग्रणी राज्य कौन सा है, वो आपका अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। लौह अयस्क की खान बादाम पहाड़ किस राज्य में स्थित है। लौह अयस्क की खान बादाम पहाड़, यहाँ पे देखेंगे बादाम पहाड़ किस राज्य में स्थित है बताइए। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक या फिर महाराष्ट्र में। ये जो बादाम पहाड़ है ये आपके उड़ीसा राज्य में है। कहाँ पे है? उड़ीसा राज्य में है। और बादाम पहाड़ इसके लिए किसके लिए फेमस है? लौह अयस्क के साथ साथ ये सोने के, ठीक है ना, सोने के लिए भी ये फेमस है। ठीक है, तो इस क्षेत्र में काफी खनिज पाए जाते हैं, इसलिए बादाम पहाड़ काफी फेमस माना जाता है। तो अगर पूछेगा किस राज्य से संबंधित है तो आप आंसर करेंगे उड़ीसा, खास करके लौह, बाकी और भी खनिज में पाए जाते हैं। गुजरात में स्थित प्रसिद्ध पेट्रोलियम साइट का नाम क्या है। गुजरात में स्थित पेट्रोलियम साइट का नाम क्या है। यहाँ पे देखेंगे पेट्रोलियम साइट का नाम पूछा हुआ है, महाकालेश्वर, अंकलेश्वर, अमरेश्वर या जलेश्वर। तो गुजरात में जो सबसे प्रमुख पेट्रोलियम साइट है उसे अंकलेश्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? अंकलेश्वर। इसके अलावा महाराष्ट्र में हम देखेंगे, महाराष्ट्र में देखेंगे कि महाराष्ट्र में आपका मुंबई हाई है ना, समुद्र में स्थित मुंबई हाई में पेट्रोलियम साइट है, जहां से पेट्रोलियम का निष्कर्षण किया जाता है। इसके अलावा बात करें असम है ना, असम के डिगबोई में, ठीक है। इसके अलावा तमिलनाडु में, राजस्थान में, ये सभी राज्यों से पेट्रोलियम का खनन किया जाता है। डिगबोई में सबसे पहले 1889 में है ना, 1889 में सबसे पहले तेल का कुआं खोदा गया था। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट सबसे पहले कि तेल का कुआं कहाँ खोदा गया था तो आप बताएंगे असम के डिगबोई में। कहाँ पे? असम के डिगबोई में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गुजरात का, क्या होगा? अंकलेश्वर। गुजरात के अंकलेश्वर में पेट्रोलियम साइट मौजूद है। भारत के इनमें से किस राज्य में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार यहाँ पे सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? आंध्र प्रदेश में है, उड़ीसा में है, पंजाब में है या फिर हिमाचल प्रदेश में है। फटाफट इसका आंसर कीजिए। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आंध्र प्रदेश। यूरेनियम की खान की बात करें तो इसके अलावा, आंध्र प्रदेश के अलावा, ये आपके झारखंड में, कहाँ पे? झारखंड में जादूगोड़ा की खान में पाया जाता है। ठीक है, तो यूरेनियम आपका एक तो आंध्र प्रदेश में पाया जाएगा, दूसरा झारखंड में पाया जाएगा, झारखंड में जादूगोड़ा की खान। इसके अलावा अगर उत्तर प्रदेश में बात करें, उत्तर प्रदेश में तो ये आपके ललितपुर जिले में, कहाँ पे? ललितपुर जिले में पाया जाता है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आंध्र प्रदेश।
और अगर यूपी में पूछा जाए तो एकमात्र यूरेनियम का जो निष्कर्षण या उत्पादक क्षेत्र है वो है ललितपुर। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन से राज्य में कोयले का सर्वाधिक भंडार है? कौन से राज्य में कोयले का सर्वाधिक भंडार है? पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा या छत्तीसगढ़? यहाँ पे देखेंगे कि सबसे ज्यादा कोयले का भंडार जो है वो आपका राजस्थान में, सॉरी झारखंड में है। कहाँ पे है? झारखंड, झारखंड में है फर्स्ट नंबर, उसके बाद उड़ीसा, फिर आपका छत्तीसगढ़। यानी यही सीक्वेंस है कि झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। हालांकि कोयले का भंडार जो छोटा नागपुर पठार वाले क्षेत्र में पाया जाता है, तो उसमें झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के साथ साथ पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र भी आ जाते हैं। लेकिन आपसे सर्वाधिक भंडार के क्रम में पूछेगा तो पहले नंबर पे तो झारखंड ही लगाएं। कौन किसको करेंगे? झारखंड ही आपका आंसर हो जाएगा, झारखंड आंसर होगा, झारखंड आंसर हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बांदा, सोनभद्र और मिर्जापुर जिलों में कौन से खनिज पाया जाता है? बांदा, सोनभद्र और मिर्जापुर जिलों में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा डोलोमाइट। क्या राइट आंसर होगा? डोलोमाइट इज द राइट आंसर। मिर्जापुर, सोनभद्र और बांदा में डोलोमाइट का भंडार पाया जाता है। राजस्थान डैश रिजर्व के लिए जाना जाता है? राजस्थान किसके लिए, किस रिजर्व के लिए जाना जाता है? तांबा, मैग्नीज, सोना या लोहा? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा तांबा। राजस्थान में तांबे का भंडार पाया जाता है। इसमें ये अग्रणी राज्य आपका राजस्थान हो जाएगा। कौन होगा? राजस्थान हो जाएगा। अगर वही बात कर लें कि नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो आप देखेंगे कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इस्पात संयंत्र की स्थापना छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में रूसी सहयोग से की गई थी और इसमें 1959 में उत्पादन शुरू हुआ था? है ना, यहाँ पे देखेंगे छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में रूसी सहयोग से की गई थी और उनमें से 1959 में इसका उत्पादन शुरू हो गया था। क्या राउरकेला इस्पात संयंत्र था, बोकारो इस्पात संयंत्र था, भिलाई था या फिर दुर्गा इस्पात संयंत्र था, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र था? कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर करेक्ट तुरंत लिख के बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भिलाई इस्पात। ठीक है, भिलाई इस्पात। इसके लिए एक ट्रिक है, ये ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे आप कि राज दुबे भी बोस हैं। क्या याद करना है? राज दुबे भी बोस हैं, राज दुबे भी बोस हैं, जिसमें जो रा से होगा राउरकेला इस्पात संयंत्र है, जो कि आपका उड़ीसा राज्य में है। कहाँ पे है? उड़ीसा राज्य में है। ये जर्मनी के सहयोग से बनाया गया था, ये जर्मनी के सहयोग से बनाया गया था। किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से बनाया गया था। दूसरा जो है दुर्गापुर, दूसरा है दुर्गापुर स्टील प्लांट, जो कि आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये ब्रिटेन के सहयोग से, किसके सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया था। ठीक है, फिर बात करते हैं भिलाई इस्पात संयंत्र की। ये आपका छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। ये दोस्तों छत्तीसगढ़ में है और रूस के सहयोग से, किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से बनाया गया था, रशिया के सहयोग से बनाया गया था। लास्ट में है आपका बोकारो, लास्ट में जो है आपका बोकारो स्टील प्लांट, ये आपका स से हो जाएगा रूस। ठीक है, रूस, रशिया या सोवियत संघ। यानी कहने का मतलब है कि राउरकेला, दुर्गापुर और भिलाई ये आपको सेकंड यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में देखने को मिले थे। ठीक है ना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में देखने को मिले थे। उसके बाद थर्ड पंचवर्षीय योजना में आपको बोकारो देखने को मिला था इस्पात। ठीक है ना, स्टील आपका
इस जो स्टील का जो प्लांट था वो देखने को मिला था। यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में राउरकेला, दुर्गापुर और भिलाई की स्थापना, और तीसरी पंचवर्षीय योजना में बोकारो की स्थापना रूस के सहयोग से की गई थी, और रूस के सहयोग से एक और हुआ था भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना। इस बात को याद रखेंगे स्ट्रिक्ट से। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, भिलाई इस्पात संयंत्र। क्या होगा, भिलाई इस्पात संयंत्र। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला बड़ा लौह इस्पात संयंत्र है? लौह इस्पात संयंत्र है, भिलाई है, टिस्को है, बोकारो है, या फिर टिस्को स्टरलाइट या इस्पात संयंत्र। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा टिस्को। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा टिस्को। सबसे बड़ा लौह इस्पात संयंत्र कौन सा है? लौह इस्पात संयंत्र जो है आपका टिस्को हो जाएगा, सबसे बड़ा टिस्को हो जाएगा, सबसे बड़ा टिस्को होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राउरकेला, भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम आदि डैश के केंद्र हैं? कपास और कपड़ा, फुटरूज उद्योग, रासायनिक संयंत्र, या लोहा और इस्पात उद्योग। तो अभी बताया आपको कि ये जो सारे संयंत्र दिख रहे हैं आपको, ये लोहा और इस्पात उद्योग से क्या है, संबंधित है। किससे संबंधित है? लोहा और इस्पात उद्योग से संबंधित है। भारत में 1972 में अपना परिचालन आरंभ करने वाले बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश की सहायता से की थी? कौन सा नाता है? कौन सा नाता है भाई? किस इसमें देश से इसका संबंध है? ग्रेट ब्रिटेन से है, कनाडा से है, यूएसएसआर से, जिसे हम रशिया भी क्या कहेंगे, रूस भी कहेंगे, या यूएसए से? तो अभी बताया उस ट्रिक में जो यूएसएसआर यानी रूस है उसी ने बोकारो की स्थापना की थी। बोकारो ने मिल करके किया था। ठीक है, रूस से की सहयोग से बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के कानपुर में चमड़े के कारखाने हैं। चमड़े के कारखाने हैं 500, 200, 50 या फिर 700। तो आपको पता है कि कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तर भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं। इसे हम चमड़ा नगरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चमड़ा नगरी भी कहते हैं। ठीक है, चमड़ा नगरी भी कहते हैं। और कानपुर गंगा नदी, गंगा सर्वाधिक दूषित यहीं पे है। कहाँ पे है? सर्वाधिक दूषित कहाँ पे है? कानपुर में है। ठीक है, सर्वाधिक दूषित है। प्लस गंगा के तट पर सबसे बड़ा शहर, सबसे बड़ा नगर गंगा के तट पर तो आप कहेंगे कानपुर है। इसके अलावा पूछा गया चमड़े के कितने कारखाने? 500, 200, 50 या 700। जिसका राइट आंसर है वो 500, क्योंकि 402 कारखाने देखे गए हैं। तो इसके जो सबसे नजदीक है वो 500, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए। बोकारो स्टील प्लांट है, कहाँ पे है बोकारो? तो राज दुबे भी बोस है। तो जो बोस है वो आप देखेंगे कि बोस यानी बोकारो ये है कहाँ पे? तो किसके सहयोग से खुला था? रशिया के सहयोग से खुला था। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि कहाँ पे है ये, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका झारखंड। ना असम है, ना पश्चिम बंगाल, ना बिहार। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? झारखंड। बात करते हैं संसार में भारत सबसे पहले स्थान पे है। संसार में भारत पहले स्थान पे है। किसके उत्पादन में नंबर 1 पे है? निकल के, यूरेनियम के, माइका के, या फिर मैग्नीज के उत्पादन में? किसके उत्पादन में नंबर 1 पे है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा माइका के उत्पादन में भारत नंबर 1 पे है। किसके उत्पादन में? माइका के उत्पादन में भारत नंबर 1 पे है। माइका के उत्पादन में नंबर 1 पे है। सबसे पुरानी चालू परिष्करणशाला रिफाइनरी कहाँ पे है? तो बहामास, बसरा, डिगबोई, टेक्सास। तो इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों डिगबोई है। क्या है? डिगबोई। कब बताया था ये? 1889 में। कहाँ खुला था ये? असम में। कहाँ पे? असम में। इसके अलावा इस 1889 में खुला था असम में। ठीक है, तो सबसे पुरानी चालू परिष्करणशाला कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर है डिगबोई। क्या है? डिगबोई। असम राज्य में काम कर रहे 30 परिष्करणों की संख्या कितनी है? अभी कितनी ऐसी रिफाइनरी है जो असम में कार्यरत हैं, काम कर रही हैं?
1 2 3 4, जो इसका राइट आंसर है वो होगा 4। कितनी अभी रिफाइनरी हैं जो काम कर रही हैं? वो 4 रिफाइनरी हैं जो अभी भी कार्यरत हैं, अभी भी कार्यरत हैं। निम्नलिखित में से कौन से आयरन और स्टील निर्माणशाला सार्वजनिक अंतर्गत नहीं नहीं है? भिलाई, बोकारो, दुर्गापुर, जमशेदपुर। जमशेदपुर भाई, जमशेदपुर है कहाँ पे? जमशेदपुर रांची में है ना, रांची। इसे क्या कहते हैं? स्टील सिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टील सिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टील सिटी भी कहते हैं। और जमशेदपुर जो है स्वर्ण रेखा नदी के तट पर है। किस नदी के? स्वर्ण रेखा नदी के तट पर है। स्वर्ण रेखा नदी के तट पर, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका जमशेदपुर, क्योंकि भिलाई, बोकारो और दुर्गापुर ये तीनों के तीनों स्टील प्लांट हैं। निम्न में कौन से देश की महत्वपूर्ण स्वर्ण खदान नहीं है? कोलार, रामगिरी, हॉटस्पॉट और हट्टी, है ना। कोलार और हट्टी ये प्लस रामगिरी, ये तीनों के तीनों जो स्वर्ण खदान है, जो हॉटस्पॉट है, ये आपका स्वर्ण खदान नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा हॉटस्पॉट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा शहर उल्लेखनीय औद्योगिक शहर नहीं है? कानपुर, जमशेदपुर, बंबई या इलाहाबाद? कानपुर उत्तर भारत का मैनचेस्टर, जमशेदपुर स्टील सिटी, मुंबई भारत का प्रवेश द्वार, इलाहाबाद प्रयाग नगरी। यानी जो इलाहाबाद है, इलाहाबाद इसमें औद्योगिक शहर नहीं, उल्लेखनीय औद्योगिक शहर नहीं है ना। प्रयागराज, इसे क्या कहते हैं हम? प्रयागराज। अभी इसका नाम प्रयागराज हो गया है। भारत का कौन सा क्षेत्र पेट्रोलियम का उत्पादक नहीं है? डिगबोई है बिल्कुल, नर्मदा नदी घाटी का डेल्टा, कृष्णा नदी का डेल्टा, बॉम्बे हाई, मुंबई। इसमें से कौन सा ऐसा क्षेत्र जहां पे पेट्रोलियम का उत्पादन नहीं होता है? ठीक है, फिलहाल में तो नहीं होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो नर्मदा नदी का डेल्टा, जहां पे पेट्रोलियम का उत्पादन नहीं किया गया। बाकी आपका कृष्णा, बॉम्बे हाई, डिगबोई, इन सभी जगहों पे पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। पठारी क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता? कोयला, खनिज तेल, लौह अयस्क या मैग्नीज? तो पठारी क्षेत्रों में कोयला भी पाया जाता है, लौह अयस्क भी पाया जाता है, मैग्नीज भी पाया जाता है, लेकिन खनिज तेल का यहाँ पे उत्पादन नहीं किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा खनिज तेल। खनिज तेल पठारों में नहीं पाए जाते हैं। भारत में अभ्रक की सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, भारत में अभ्रक की सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है या फिर झारखंड है? कमेंट बॉक्स में तुरंत इसका आंसर कमेंट कीजिए, तुरंत आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? 30 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? 30 का करेक्ट आंसर फटाफट बताइए। अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। क्या होगा? राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में अभ्रक का उत्पादन सर्वाधिक होगा। विश्व में सबसे बड़े यूरेनियम भंडार में एक माना जाने वाला तुम्मल पल्लई, जो आपको बताया था कि जादूगोड़ा की खान झारखंड में है, यूरेनियम का वहां पे उत्पादन किया जाता है। आंध्र प्रदेश में भी यूरेनियम का उत्पादन किया जाता है, उसमें से यहाँ पे दिया हुआ है विश्व में सबसे बड़े यूरेनियम भंडार में माने जाने वाला तुम्मल पल्लई। क्या नाम है उस खान का? तुम्मल पल्लई। किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना या आंध्र प्रदेश? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में ही तुम्मल पल्लई जो आपकी यूरेनियम की विश्व की सबसे बड़ी खान खोजा गया है। ठीक है ना, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। किस भारतीय शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है? यहाँ पे देखिए गुलाबी शहर जयपुर, जोधपुर, जबलपुर, सोलापुर। तो नो डाउट इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा जयपुर। जयपुर को किस नाम से जानते हैं? गुलाबी शहर के नाम से जानते हैं, गुलाबी शहर के नाम से जानते हैं। डैश को कश्मीर के सेफ्रॉन टाउन के रूप में जाना जाता है? श्रीनगर को जाना जाता है कि जम्मू को जाना जाता है, पैम्पोर को जाना जाता है कि सोपोर को जाना जाता है? तो देखिए सेफ्रॉन में क्या होता है भाई? केसर। क्या होता है? केसर। जो मिट्टियों वाले चैप्टर में आपको बताया था कि केसर जो है कौन सी मिट्टी में होता है? तो करेवा। कौन सी मिट्टी में होता है? करेवा मिट्टी। अब भारत में केसर का उत्पादन करने वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? जम्मू कश्मीर होगा। लेकिन यहाँ पे पूछा सेफ्रॉन टाउन के रूप में जाना जाता है, तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा पैम्पोर। क्या होगा? पैम्पोर इसका राइट आंसर होगा। पैम्पोर सेफ्रॉन सिटी, क्या है ये? सेफ्रॉन सिटी के रूप में
जाना जाता है, सैफ्रॉन सिटी के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है? किस शहर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है? जयपुर, नई दिल्ली, बेंगलुरु या चेन्नई को सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो इसमें जो राइट आंसर है आपका वो हो गया बेंगलुरु। क्या होगा? बेंगलुरु को हम क्या कहते हैं? सिलिकॉन वैली। क्या कहते हैं? सिलिकॉन वैली या सिलिकॉन सिटी। देखो भाई, इसको सिलिकॉन, इसको कहेंगे सिलिकॉन सिटी। क्या कहेंगे? सिलिकॉन सिटी। अगर पूछेगा सिलिकॉन वैली कहाँ है तो आप तब भी इसका आंसर क्या लगाएंगे? बेंगलुरु। अगर पूछे सिलिकॉन स्टेट किसे कहते हैं? सिलिकॉन स्टेट किसे कहेंगे? तो कर्नाटक। क्या है? कर्नाटक होगा। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी। अगर वर्ड में पूछा जाए सिलिकॉन विश्व की सिलिकॉन वैली कहाँ है? वैली कहाँ है? तो आप कहेंगे कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया कहाँ है? तो कैलिफोर्निया जो है वो यूएसए में है। ठीक है ना, कैलिफोर्निया यूएसए में है। सिलिकॉन यानी कि सिलिकॉन के जो चिप बनते हैं, जो कंप्यूटर में या आईटी सेक्टर में ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, उसी वजह से, क्योंकि इस क्षेत्र में कंप्यूटर की बहुत सारी कंपनियां हैं, ठीक है, उसके हेडक्वार्टर भी बहुत ज्यादा हैं, इसलिए इसे विश्व की सिलिकॉन वैली कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से कर्नाटक स्टेट में भी आपकी वैसे ही आईटी कंपनी ज्यादा है, इस वजह से बेंगलुरु को हम क्या कहते हैं? सिलिकॉन सिटी के रूप में जानते हैं। क्या, किस नाम से जानते हैं? सिलिकॉन सिटी के नाम से जानते हैं। चलिए दोस्तों, ये रहे आज आपके सामने खनिज और संसाधनों के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर सीरीज। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इसी तरह की अच्छी वीडियो को मिलने के लिए हमारे चैनल से जुड़े और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।